अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन माई चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि साइन अप और लॉगिन पेज जो होता है वो किस तरीके से बनता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो हमने लास्ट टाइम जो हमने ये बनाया था, मैं यहाँ से वीएस कोड खोल के सबसे पहले फाइल में जाके वो वाला फोल्डर खोलते हैं। जो फोल्डर मेरा डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ इस नाम से, सही है। इसके अंदर आपको एक ये चेंज करना है, जो आप यहाँ पे सबसे ऊपर ही होम अबाउट सर्विस और लॉगिन आ रहा था, इसके कॉन्टैक्ट लिखा हुआ था, उसको काट के आप यहाँ लॉगिन कर दो, सही है। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको यहाँ पे लॉगिन का दबा कर देना है, सिर्फ ये नाम चेंज करना और कुछ नहीं करना है इस पेज में, सही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कि भाई हम जो बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, आपको एक आउटपुट दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो यह हमारा आउटपुट है। इस तरह का हम एक पेज बनाने वाले हैं। सिंपल सा हम एक साइन अप का पेज बनाने वाले हैं। यूजुअली हम जब भी कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो क्या होता है, एक यूज़र नेम मांग रहा होता है हमसे, ईमेल मांग रहा होता है, पासवर्ड मांग रहा होता है। अब मैं इसको ऐसे ही करूँ तो मुझे क्या बोल रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, इसको वो करो, फिल आउट करो। अब जैसे अगर साइन अप का पेज दे रहा है और हमारे पास पहले से अकाउंट होता है लॉगिन का, तो हम क्या करते हैं, लॉगिन का नीचे ऑप्शन आ रहा होता है, लॉगिन पे दबाया तो ये आ गया, यूज़र नेम और पासवर्ड डालो और लॉगिन कर लो। तो इसी तरह का हम लोग बनाने वाले हैं, सही है। तो अगर मैं इस पर वापस दबाऊंगा तो साइन अप का खुल जाएगा। इस तरह का हम सिंपल साइन अप और लॉगिन का पेज बनाने वाले हैं आज के, सही है। सबसे पहले तो क्या करता हूँ मैं, यही वाली यहाँ पे हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है, ये वाला फोल्डर खोल लेता हूँ, सही है। पहले मैं यहाँ पे जाके ओपन फोल्डर में जाके ये वाला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ये फोल्डर इस वजह से ओपन करा है कि भाई देखो यहाँ पे हमारा सारा काम हुआ हुआ है, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, सही है। और बाद में हम जब लॉगिन वगैरह कर लेंगे तो मैं उसको यहाँ लिंक करके भी दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से ये वेबसाइट हमारी वर्क करेगी, सही है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। अब हमें क्या करना है भाई, साइन अप के पेज में आके सबसे पहले मैंने साइन अप का ये बना लिया है, सही है, साइन अप डॉट HTML के नाम से, साइन अप डॉट CSS के नाम से। सबसे पहले हम यहाँ पे साइन अप की HTML स्टार्ट करेंगे। पहले मैं बेसिक डाल देता हूँ, सही है। और उसके बाद सबसे मेन जो होता है कि मैं लिंक कराना जो होता है वो सबसे मेन होता है, तो मैं उससे लिंक करा लेता हूँ। लिंक करा लिया तो लिंक के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, साइन अप डॉट CSS को यहाँ से कर दो लिंक। तो आज जो हम लोग काम करने वाले हैं वो दोनों चीज़ों में, जैसे लॉगिन और साइन अप में सिमिलर होता है, सही है। तो इस वजह से हम दोनों की CSS जो है वो एक ही उसमें कर देंगे, और एक ही से मतलब दोनों में हम CSS इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी बचेगा, और क्या अगर आपको और अच्छा, सही है, आगे जाके मैं आपको और भी अच्छे CSS के साथ करवाऊँगा, तो जब हम अलग अलग कर लेंगे तो उससे ये होता है कि और ज़्यादा पेज डिटेल में चले जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लूँगा डिव, सही है। डिव बना लेता हूँ और डिव की क्लास का नाम मैं रख दूँ, क्लास बनाता हूँ। सबसे पहले क्लास का नाम हम रख देते हैं कंटेनर, सही है। कंटेनर की नाम की हम लोग बना लेते हैं फाइल, वो क्लास। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे हेडिंग, सही है, हेडिंग डाल देंगे। और आज जो हम ज़्यादातर जो काम है वो करेंगे बिना क्लासेस के। मैं आपको CSS में टैग कॉल करना ताकि डिटेल में आपको मैं सिखा दूँ। क्लास है तो आपको आगे क्लास बनाओ, डॉट लगा के कॉल कर लो। टैगों को कॉल कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, सही है। यहाँ मैंने H2 लगा लिया, मैंने इसको गलती से नीचे ले आया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं अभी बना रहा हूँ साइन अप। साइन अप का मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी। उसके नीचे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ टैग फॉर्म का। ये फॉर्म का टैग मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और इसको नीचे यहाँ पे ले आता है। फॉर्म के टैग के अंदर हमें डालना है एक्शन, तो एक्शन में इसका कर देता हूँ सबमिट। सबमिट, सही है। इसके बाद ये -1 डाल के साइन अप, इसका हम यहाँ पे ये डाल देते हैं एक्शन।
अब हमें क्या करना है, हमें तो जैसे मैंने आपको बताया था भाई, जैसे हमने पहले भी काम करा हुआ है, तो हमने लेबल हमने लास्ट टाइम जब फॉर्म बनाया था तो हमने किस तरीके से फॉर्म बनाया था, हमने वहाँ पे लेबल लगा दिया था सबसे पहले तो। सही है, लेबल 4 आ रहा था, तो फिर बाद में हम 4 अभी डालेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसका नाम, यूजर नेम। सही है, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे जो है इनपुट डाल दिया था। इनपुट की हमने टाइप टैक्स ही रखेंगे। सही है, उस इनपुट की जो टाइप हमने टैक्स रख दी, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देनी थी, यहाँ पे हमें देनी थी आईडी। आईडी हम क्या देंगे, यूजर नेम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें देना था नेम, नेम भी हम सेम देंगे, यूजर नेम। यूजर का यू लगाना और एंड में ई। उसके बाद में यहाँ पे इसी को कॉपी करके नेम जो होता है मैं इधर लगा दूंगा, उससे ये हो गया लिंक। सही है, अब हमें क्या करना है, हम इसके नीचे एक और इसी तरह की बना लेंगे, इसी को कर लेते हैं हम कॉपी। यहाँ पे मैं एक और लगा देता हूँ, रिकॉर्ड। सही है, इनपुट में एंड में रिकॉर्ड का टैग लगा दो। उसके बाद ये लेबल जो है, सिर्फ इस लेबल को मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, फिर इसमें क्या करूंगा, एक और सही है, सॉरी मेरा माइक गिर गया। तो मैं एक और दफा जो है इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, फिर इसको एक और दफा कॉपी पेस्ट करूंगा। तो 4 दफा मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। सही है, मैंने इसको 4 दफा करा है, 4 दफा करना नहीं था, 1 मिनट। हाँ, इसमें ये 2 में क्योंकि हमें क्या ज्यादा चीजें बनानी है, एक यूजर नेम, ईमेल। सही है, और हमें यहाँ पे डाल देना है पासवर्ड। सही है, पासवर्ड हमने डाल दिया, यूजर नेम डाल दिया, ईमेल डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को कर लेंगे कॉपी। सही है, उसके बाद जितने भी ये हैं सब पे कर देंगे पेस्ट। सही है, आईडी पे भी पेस्ट, ईमेल पे भी पेस्ट। सही है, उसके बाद टेक्स्ट जो है मैं टेक्स्ट यहाँ पे हटा के लिख दूंगा ईमेल। सही है, अब पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिया, पासवर्ड को कंट्रोल सी से करेंगे हम कॉपी, और यहाँ कंट्रोल वी से कर देंगे हम पेस्ट। फिर यहाँ पे हम पेस्ट करके हम नेम में भी इसको कर देंगे पेस्ट। सही है, टेक्स्ट जो है मैं जो ये इसकी जो होती है, हम टाइप जो है, टाइप भी हम इसकी यहाँ पे क्या कर देंगे, पासवर्ड। हमने इसकी टाइप भी कर दी पासवर्ड। इतना हो गया काम। उसके बाद हम फॉर्म जो है, फॉर्म के अंदर हम एक आखिरी काम करेंगे, वो है बटन लगा देंगे। बटन किस नाम से होगा, बटन का जो है हम नाम रख देंगे, पहले बटन की हम टाइप डाल देते हैं। सही है, टाइप हम इसकी रख देते हैं सबमिट। सही है, उसके बाद में यहाँ पे आके इधर जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिख देंगे साइन अप। सही है, साइन अप, ये हमने बटन का नाम डाल दिया। उसके बाद हम फॉर्म के बाहर आएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ के टैग में हम लिखेंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, कि भाई अगर आपके पास पहले से ही कोई अकाउंट है तो क्या करो। यहाँ पे मैं एक दे दूंगा लिंक, ई का टैग लगाऊंगा। सही है, यहाँ पे हेरिफ आएगा, इसमें जो है मैं क्या लिंक दूंगा, बाद में लिंक दूंगा। इसमें कौन सी लिंक दूंगा, मैं लॉगिन के पेज की। सही है, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, लॉगिन। सही है, मैं लॉगिन लिख दूंगा तो ये लॉगिन का हो जाएगा, लॉगिन आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारा जो है ये काम साइन अप का हो गया है पूरा। इससे पहले हम CSS पे जाएं, मैंने आपको बोला था कि भाई दोनों के CSS तकरीबन सेम है। तो पहले मैं लॉगिन
.html की एक फाइल बना लेता हूँ। सही है। अब क्योंकि लॉगिन डॉट एच टी एम एल की बन गई है, पहले मैं काम करता हूँ कि मैं लॉगिन डॉट एच टी एम एल को ही कर लेता हूँ, और इसमें भी जो हम लिंक लगेगी, लिंक का मैं काम करता हूँ, पूरा यही टैग कॉपी करता हूँ, क्योंकि दोनों के सी एस एस सेम है तो मैं दोनों में एक ही सी एस एस की लिंक लगा दूंगा। सही है, तो यहाँ पे लग गई। अब हमें यहाँ पे इसकी बॉडी करनी है। बॉडी जो है इसकी और उसकी तकरीबन आपको बोला सेम है। सही है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे अच्छी मैं क्या इसमें कॉपी कर लूँगा इस पूरे को। सही है, और मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। अब हमें यहाँ पे करनी है थोड़ी बहुत चेंजेस, जैसे कि नाम में ज़्यादा चेंजेस है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन। सही है, मैंने यहाँ पे गलती से ये डाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, एक्शन भी दिया हुआ है। सही है, एक्शन के बाद हमने यहाँ पे यूज़र नेम दिया हुआ है। हमें लॉगिन करते हुए ईमेल नहीं देनी पड़ती, तो ईमेल मैं यहाँ पे काट दूंगा, ईमेल की हमें नीड नहीं है। उसके बाद यहाँ बटन है तो बटन पे हम यहाँ कर देंगे लॉगिन। सही है, यहाँ पे मैंने लॉगिन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो यहाँ मैं ऑलरेडी की जगह कर दूंगा यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट। सही है कि भाई हमारे पास अकाउंट नहीं है, तो क्या करो, साइन अप पे चले जाओ, साइन अप। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इनको लिंक करा देता हूँ, यहीं से कर देता हूँ। मैं यहाँ कॉल कैसे करूंगा, साइन अप को कॉल करना है मुझे यहाँ पे, साइन अप डॉट एच टी एम एल को, और साइन अप पे जाके मैं यहाँ पे कर दूंगा लॉगिन डॉट एच टी एम एल को मैं कर दूंगा कॉल। सही है, अब जब लॉगिन डॉट ऐप का हमारा क्या काम बचा हुआ है, हमारा काम बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ सी एस एस का। अब हम सिर्फ सी एस एस करेंगे तो हमारी दोनों चीज़ों पे एक ही सी एस एस इम्प्लीमेंट होगी, तो वो चल जाएगी। सही है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉडी के टैग को कर लेता हूँ कॉल। तो जब हम टैग कॉल कर रहे होते हैं डॉट नहीं लगता, डायरेक्ट मैं बॉडी का टैग कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है सबसे पहले हम डाल देंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली हम लोग क्या डालते हैं, आपको या मैं ये हमेशा ये डालता हूँ, बस इसमें ये हटा देता हूँ इसकी, क्योंकि हमें नीड नहीं होती। सही है, उसके बाद हम अपना बैकग्राउंड डालेंगे। सही है, बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं डाल देता हूँ F0 F0 F0। इससे पहले सॉरी मैंने हैशटैग लगाना भूल गया। सही है, तो ये वाइट कलर ही होता है, बस थोड़ा सा ये कोड है, तो ये कोड भी आप याद रख लेना, काम आ जाता है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फ्लैक्स, डिस्प्ले आ गया। उसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, जस्टिफाई कंटेंट डाल देते हैं हम। सही है, उसके जस्टिफाई कंटेंट को हम कहाँ पे रखेंगे, सेंटर में रखेंगे भाई, सेंटर में काम आना चाहिए, जो भी कंटेंट है हमारा सारा आना चाहिए सेंटर में। उसके बाद अलाइन आइटम कर देंगे, हमारा पूरा आइटम वो भी सेंटर में आ जाए। सही है, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो इसकी हाइट है उसको मैं कर देता हूँ 100 VH, और उसके बाद जो मार्जिन हम रखते हैं, मार्जिन हम 0 रख देंगे। सही है, कि मार्जिन ना हो। बॉडी का टैग हमने बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, कंटेनर जो मैंने वहाँ पे बनाया है, क्लास बनाई है मैंने, तो कंटेनर को मैं कॉल कर लेता हूँ। सही है, कंटेनर को कॉल करने के बाद कंटेनर में सबसे पहले हम लोग डालेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम लोग रख देते हैं वाइट ही रख देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ डालेंगे पैडिंग। पैडिंग हम लोग रख देंगे 20 px। उसके बाद हम लोग डालेंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम लोग रख देंगे 8 px। उसके बाद हम लोग डालेंगे बॉक्स शेडो। ये सारे वही टैग हैं जो पहले हम लोग अभी दूसरी पहले क्लासों में वो सारे कवर कर चुके हैं।
सही है, 0 0 सही है, 10 px सही है, RGB है। उसके बाद यहाँ पे 0,0,0,1 सही है। एक मिनट, इसके बाद मुझे एक और 0 कॉमा लगाना था। हाँ, तो ये RGB हो गया। RGB मतलब 2-3 कलर एक साथ। उसके बाद मुझे क्या डालनी है, इसकी विड्थ। विड्थ मैंने वहाँ पे ऊपर जो है हाइट रखी हुई है 100 VX, तो यहाँ मैं विड्थ रखूँगा 300 px सही है। उसके बाद में नीचे आके H2 का जो टैग है उसको कॉल कर लूँगा, हेडिंग टैग जो होता है। उसके बाद में उसकी जो मार्जिन बॉटम है, मार्जिन बॉटम को हम रखेंगे 20 px सही है। उसके बाद हम रखेंगे अपनी टेक्स्ट अलाइनमेंट को 100 है, सॉरी है टेक्स्ट अलाइनमेंट तो सेंटर में आएंगे सही है। तो उसके बाद हम लोग क्या इस पे आ जाएंगे नीचे सही है। अब हमें क्या करना है, फॉर्म के टैग को हम कॉल करेंगे, वहाँ पे जो फॉर्म का टैग है सही है। फॉर्म के टैग में हम लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लगा देते हैं भाई उसका डिस्प्ले जो है, फॉर्म का डिस्प्ले। हाँ, फॉर्म का जो डिस्प्ले होना चाहिए वो फ्लैक्स होना चाहिए। उसके बाद मैं इसको बोल देता हूँ भाई जो फ्लैक्स डायरेक्शन जो है, फ्लैग डायरेक्शन जो मैंने आपको बोला है वो सेंटर में ले आओ। फ्लैक्स डायरेक्शन, सॉरी सेंटर नहीं, कॉलम में ले आओ। कॉलम में सेंटर गलती से मुंह से निकल गया, मेरे ध्यान में भी वही था। उसके बाद हम आ जाते हैं लेवल पे। लेवल पे हम लेवल का डिस्प्ले टैग जब हम कॉल कर लेंगे, लेवल का टैग जो हम नेम के लिए इस्तेमाल करते हैं सही है। उसके में हम यहाँ पे उसका मार्जिन डाल देंगे सही है। उसके मार्जिन हम लोग डाल देते हैं बॉटम 5 px सही है। 5 px हमने डाल दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने इनपुट डाल देते हैं, इनपुट का डाल देते हैं मतलब इनपुट को कॉल करा लेते हैं। इनपुट को कॉल कराने के बाद हम उसका रख देंगे मार्जिन, इसका भी हम मार्जिन बॉटम रखते हैं। इसका मार्जिन बॉटम जो है 15 px रखेंगे। 15 px मार्जिन बॉटम आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ डालेंगे पेडिंग। पैडिंग हम लोग रखेंगे इसकी 100 px। उसके बाद हम यहाँ डाल देंगे बॉर्डर सही है। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर डालेंगे, उसके बाद फिर हम बॉर्डर रेडियस भी डालेंगे सही है। बॉर्डर हम लोग रख देते हैं 1 px सही है। सॉलिड 1 px हो, सॉलिड हो और उसका कलर ये वाइट ही हो। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देता हूँ बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम लोग रख देंगे 5 px सही है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नीचे बटन पे, बटन कॉल करा लिया। अब मैं बटन में डालता हूँ उसकी पेडिंग कितनी होनी चाहिए, पेडिंग हम रखते हैं 10 px। उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए सही है। उसका बैकग्राउंड कलर हम लोग रखेंगे 0078FF होता था, हाँ यही है। उसके बाद हम लोग बॉर्डर डाल देंगे सही है। बॉर्डर है उसका हम नन कर देंगे सही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका कलर डालेंगे, व्हाइट कलर डाल देता हूँ इसका भी मैं। उसके बाद मैं डाल देता हूँ बॉर्डर रेडियस 4 px। उसके बाद मैं यहाँ कर्सर डाल दूंगा, कर्सर इसका हम रख देंगे पॉइंटर सही है। अब यहाँ पे मैं बटन पे लगाऊंगा होवर, मैं इसको नीचे ले आता हूँ। मैं यहाँ पे बटन कॉल करता हूँ पहले सही है। बटन के बाद मैं यहाँ होवर लगा दूंगा, होवर, ताकि अगर मैं बटन पे जाऊँ तो क्या हो,
जब मैं बटन पे जाऊँ तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो जाए। सही है, पहले जो मैंने बैकग्राउंड कलर रखा हुआ है उसके बाद मैं नया बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। मैं 56B3 ये मैंने कलर डाल दिया। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा मतलब कलर लाइट हो जाए। सही है, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, पी का टैग कॉल करूँगा, पैराग्राफ का टैग, मतलब उसमें मैं उसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट डालूंगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट हम सेंटर डाल देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए का टैग बुलाएंगे। ए का टैग कौन सा होता है, लिंक का टैग होता है। लिंक का टैग हम लोग बुला लेंगे। उसका कलर जो है, कलर हम उसका रख देंगे 00। उसके बाद होता है 78 हाँ 78। ऊपर जो हमने कलर रखा है मैंने वही कलर नीचे भी डाल दिया। उसके बाद मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन में डाल रहा हूँ। भाई टेक्स्ट डेकोरेशन आपको मैं बताता हूँ, उसमें क्या होता है कि नीचे जो अंडरलाइन होती है वो हट जाती है उससे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मेरा आखिरी बचा हुआ है कि भाई मैं ए का टैग ही बुलाता हूँ, उस पर मैं लगाता हूँ होवर। सही है, होवर लगाने के बाद मैं बोल देता हूँ कि भाई जब भी मैं इस पे जाऊँ, मतलब वैसे तो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने करा हुआ है नन, लेकिन जब मैं इधर आऊँ नीचे और मैं इस पे अपना वो लेके जाऊँ कर्सर, तो इसका जो है अंडरलाइन हो जाए, ये अंडरलाइन हो जाए। अब हमारी CSS कंप्लीट हो चुकी है। सही है, उसके बाद हमारे साइन अप भी कंप्लीट है, हमारा लॉगिन भी कंप्लीट है। इन दोनों की CSS एक ही थी। तो मैं साइन अप पे जाता हूँ, F5 जैसे ही मैं दबाऊंगा तो ये देखो हमारा ये पेज बनके आ गया। यहाँ पे ये देखो सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं इस पर दबा रहा हूँ तो ये बोल रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। नीचे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, मैं लॉगिन पे दबाता हूँ तो ये मुझे बोल रहा है अगर आपके पास अकाउंट है बना हुआ लॉगिन कर लो पासवर्ड यूजर नेम डाल के। उसके बाद ये साइन अप आ गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने वेबसाइट बनाई हुई है, जैसे ये अब यहाँ पे क्या आ रहा है लॉगिन। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये हटाता हूँ और यहाँ पे मैं उसको login.html को कर लूँगा कॉल कर लिया। अब मैं इसको दबाता हूँ F5। सही है, ये हमारी वेबसाइट है। होम पेज हमारा ये है, बेसिक सा होम पेज है। इसको बाद में हम डिज़ाइन करेंगे, अच्छा सब कुछ बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आगे की वीडियोस में। अब हमें लॉगिन की जैसे उस पर जाएंगे, ये हमारा लॉगिन का आ गया, हो चुका है, लॉगिन हो चुका है। सही है, लॉगिन का पेज बना दिया। हम एक सर्विस और अबाउट का पेज बनाएंगे। सही है, आगे जो वीडियोस आएंगी उनमें पूरी वेबसाइट हम आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसा करके बनाना सिखाएंगे पूरे डिटेल में। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो बेल आइकन को ऑन कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।